अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। बेटा उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज के इस लेक्चर में हम वो सवाल करने जा रहे हैं जो पेपर में आते हैं। तो ये 8 नंबर का सवाल ही पेपर में आता है, जब भी आता है इसके साथ वो पार्ट बना के नहीं देता। सीधा कहते हैं ना, जैसे कि आठा जो है वो छिक्का होता है, छिक्के के बाद आठा आता है। तो ये वो वाली बात है कि सीधा 8 नंबर का सवाल ये पेपर में आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आज हम देखते हैं कि सवालात को हल करने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है। देखिए जी, आज का जो हमारा सवाल ना है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आपकी बुक का आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चन रह जाएंगे इंशाल्लाह। वो मैं अगली वीडियो में आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल करवा दूंगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब इक्वेशन निकाली हम, जितने हमारे लेक्चर हुए हम सब में हमने इक्वेशन निकाली है सर्कल की। जितने भी हमने टाइप, हमें क्या दिया होता था उसमें सेंटर और रेडियस दिया होता था, तो हम उसकी क्या करते थे, इक्वेशन निकालते थे। ठीक है, आज या अगर हमें इक्वेशन दी होती थी, हमें कहा जाता था कि सेंटर और रेडियस निकालें, तो हम जनरल फॉर्म को यूज़ करके सेंटर और रेडियस निकालेंगे। ठीक है, जो आज हमें क्वेश्चन मिले हैं वो बिल्कुल इन तमाम क्वेश्चन से अपोजिट हैं। हालांकि ये सवाल नंबर 3 पे था, मुझे पहले करवाना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको बाद में करवाया इसीलिए क्योंकि बाकी क्वेश्चन सारे मुमासलत रखते थे एक दूसरे से, तो वो मैंने आपको पहले करवा दिए हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी सबसे, तो इसलिए आज हम इस क्वेश्चन को सीखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स उसने दिए हैं। वो कहा आज ये इक्वेशन निकालें सर्कल की, जो इन 3 पॉइंट्स से होकर सर्कल जो है वो इन 3 पॉइंटों से होकर गुजरता है। ठीक है जी, अब देखें ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पेपर में बड़ी दफ़ा आया, 16, 17, 21, 22, इवन कि 24, 25 में भी ये सवाल आया हुआ पेपर में। ठीक है, तो हमने देखना है जी जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन सर्कल जो है वो क्या होती है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर किसके है, 0 के है। ये जनरल फॉर्म होती है सर्कल की। ठीक है, अब जनरल फॉर्म में अब हमने करना क्या है, पहले हमने एज सर्कल पासिंग थ्रू, क्योंकि सर्कल जो है वो हमारा इन तीनों पॉइंटों से पास कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम जो है वो सर्कल पास करेंगे इस पॉइंट से। ठीक है, 1 2 एक पॉइंट हम ले लेते हैं। अब 1 2 का मतलब ये है कि ये वैल्यू जो आपने पुट करनी है ये एक्स की है। ठीक है, और ये किसकी है, वाई की है। ठीक है, एक वैल्यू को हमने एक्स का नाम दे दिया और एक वैल्यू को हमने वाई का नाम दे दिया। ठीक है, अब ये पुट करनी कहाँ पे है जी, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल में, इसको हमने ए का नाम दिया है। ठीक है, ये याद रखना, जनरल फॉर्म का आपको पता है, हमने इसको ए का नाम दे दिया। अब ये पॉइंट एक ले लिया जिसकी वैल्यू हमने क्या रखी है, एक्स, और एक की रखी वाई। हमने क्या किया जी, पुट कर दें एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू इन इक्वेशन ए में। एक्स की जगह पे क्या पुट किया जी, 1 का स्केयर, वाई की जगह पे 2 का स्केयर 2g, और एक्स की जगह पे 1, फिर वाई की जगह पे 2, प्लस सी की वैल्यू नहीं है, सी वैसे रहेगा। ठीक है, 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, 2 का स्केयर 4, 2g को 1 से तरफ देंगे 2g आ जाएगा, 2 2/4f प्लस सी बराबर किसके है, 0 के है। ठीक है, अब ये इक्वेशन एक बन गई हमारे पास, 2g प्लस 4f प्लस सी बराबर है -5 के, यानी कि जनरल फॉर्म में हमने x और y की कीमत पुट की है, तो हमें इक्वेशन मिल गई है g, f और c की फॉर्म में एक नई इक्वेशन मिल गई है जिसका हमने नाम रखा है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अगला दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, 0 और -1 वाला। ठीक है, एज द सर्कल पासिस थ्रू 0 -1, अब इसमें x क्या होगा, 0 होगा, और y क्या होगा, -1। ये कहाँ पुट करना है, ये भी उसी इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, पुट करें जी, x की जगह पे 0 का स्केयर, y की जगह पे -1 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे क्या पुट किया, 0, और y की जगह पे -1। सवाल करेंगे, 0 का स्केयर तो 0 होता है, -1 का स्केयर +1 हो जाएगा, 2g को 0 से तरफ देंगे तो g क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और 2f को -1 से तरफ देंगे क्या देगा, -2f प्लस सी बराबर 0। तो -2f प्लस सी, और ये प्लस का 1 था, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब देखिए हमने दो पॉइंट्स पुट किए हैं, एक ये पॉइंट पुट किया, दूसरा ये पॉइंट पुट किया है। इन दोनों पॉइंटों से हमें कितनी इक्वेशन मिल गई हैं, दो इक्वेशन मिल गई हैं। अब ये तीसरा पॉइंट पुट करना है, -1 और 1, ये भी कहाँ पुट करना है जी, इस जनरल इक्वेशन में। जनरल इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, यानी कि x की जगह पे -1 और y की जगह पे 1 पुट करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। सो x की जगह पे -1 का स्क्वायर, y की जगह पे 1, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे -1 पुट किया और y की जगह पे 1। तो यहाँ से हमें -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, और 1 का तो आपको पता 1 नहीं होगा, प्लस 2g को -1 से तरफ देंगे -2g आ जाएगा, 2f को 1 से तरफ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2f आ जाएगा। ठीक है,
तो ये हमें एक -2g प्लस 2f प्लस सी इधर ही रहेगा, 1 और 1 क्या होता है 2 होता है, जो जमा 2 होकर इधर आके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कितनी इक्वेशन मिल गई जी, 3 इक्वेशन मिल गई हैं। कितनी मिल गई हैं, 3। अब हमने करना क्या है, हमने अब इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है। तीनों इक्वेशंस को क्या करना है जी, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमने इसमें से फाइंड आउट करना है जी, जी एफ और सी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। क्या करना है जी, इसमें हमने अब जी एफ और सी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम भी बनाई है, क्योंकि 3 पॉइंट थे, एक पॉइंट था 1 2, दोनों पॉजिटिव आपको पता पहले क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये पहले क्वाड्रेंट में है। दूसरा पॉइंट -1 और 1 ये दूसरे क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है, और तीसरा पॉइंट है 0 और -1, क्योंकि यहाँ पे x की कीमत जो है वो 0 है और y की कीमत -1 है। सो ये सर्कल जो है ये वाला इन तीनों पॉइंट्स से क्या कर रहा है, पास आउट कर रहा है। ठीक है जी, ये सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास आउट कर रहा है। ठीक है, अब देखें ज़रा, हमने अब करना क्या जी, जी एफ और सी की कीमत निकालें। कैसे निकालेंगे, अब हम इनको हल करेंगे क्वेश्चंस को, और हमें जी एफ और सी चाहिए। ठीक है, अब फिर उस जी एफ और सी का करेंगे क्या, हम वो जी एफ और सी जो है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि जो भी हम इक्वेशन निकालते हैं, हमने जितने भी सवाल किए हैं, किसी भी सवाल में जितने भी सर्कल्स की क्वेश्चन निकाली है, किसी भी सवाल के जवाब में हमें जी एफ और सी तो नहीं मिला। उसकी जगह पे देखें, जब आप सेंटर और रेडियस निकालते रहे हैं तो वहाँ पे किसकी कीमत निकालते रहे, जी एफ और सी की। सेंटर आ जाता था, रेडियस आ जाता था। ठीक है, इसी तरह इक्वेशन निकालते थे सेंटर और रेडियस पुट करके, एक्स माइनस एच का स्क्वायर, वाई माइनस के का स्क्वायर पुट, वहाँ पे भी आपके पास जवाब में जी एफ और सी नहीं आता था। यानी कि इसका मतलब ये है कि जनरल फॉर्म में हमें जी एफ और सी की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे पुट कर देनी है दोबारा फिर इसी इक्वेशन में। देखिए जी, अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने लिखा जी एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। देखिए जी कैसे, ये -2g आपको नज़र आ रहा होगा, -2g प्लस 2f प्लस सी। ठीक है, इक्वेशन 1 को भी देखता हूँ, उसमें क्या है। इक्वेशन 1 में देखें जी 2g, ये प्लस का 2g है, और इक्वेशन 3 में किस चीज़ का है जी, माइनस का 2g। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो g से g है क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। देखिए दोनों को ऐड किया तो 2g प्लस का 2g माइनस का, दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल। क्या बच गया हमारे पास, f, 4 और 2 6, 6f आ गया, c और c 2c आ गया, -5 और -2 -7 आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर, इसको अब आप कह रहे 4। अब ये आया जी 6f। अब हमें f और c वाली इक्वेशन ढूंढते हैं, ताकि उनको हल करके f और c में से दोनों में से एक को कैंसिल कर सकें हम। इसमें भी जी एफ और सी है। ठीक है, 2 में देखते हैं, 2 में एफ और सी है। ठीक है, इसमें भी जी एफ और सी है, इस दोनों, ये भी एफ सी है और ये भी एफ सी है। ठीक है, ये दोनों एफ सी हैं, इन दोनों में से एक को कैंसिल करना है हमने। देखिए ये 6f है और ये -2f प्लस सी है, यानी कि इसको भी हमने किस तरह करना है, अब क्या करना है, -6f बनाना है, ताकि ये -6 बन जाए तो +6f से कैंसिल हो जाए, सी की हमें कीमत मिल जाएगी। ठीक है, तो -2 को हम किससे तरफ देंगे कि ये 6f बन जाए, -2 को हम जमा 3 से तरफ देंगे, क्योंकि -6 चाहिए हमें। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3 एंड एडिंग इन इक्वेशन 4, ताकि हम इसमें जमा कर सकें। ज़रब दिया जी -6f प्लस 3c -3, ये इक्वेशन 2 आ गई है, उसको ज़रब दिया। फिर ऐड इसमें करना जी 6f प्लस 2c माइनस का 7। ठीक है, हमने इनको आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। 3 और 2 कितना हो गया, 5c बराबर किसके आ जाएगा, -3 और -7 कितना हो जाएगा, -10। अब ये 5 ज़रब हो रहा है चूँकि इस तरफ, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, तकसीम 5 2 बार 10, तो सी की जो कीमत आई है -2 आई है। देखिए जी, जब अगर आपको सी की कीमत मिल गई है, समझें सवाल आपका हल हो गया। कैसे हल हो गया, देखें, ये सी की कीमत आप इस इक्वेशन में पुट कर दें या किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें जहाँ पे सिर्फ एफ और सी हो, तो आपको किस कीमत मिल जाएगी, सी की कीमत पुट करेंगे तो एफ की मिल जाएगी। फिर जब एफ और सी की कीमत पुट कर देंगे, एक बेशक इधर ही पुट कर देंगे, तो जी की कीमत मिल जाएगी। ठीक है, चलें आगे देखते हैं जी क्या करते हैं हम। 6f प्लस टी, ये सी की वैल्यू -2 निकाली, ये पिछली लाइन मैंने यहाँ पे दोबारा लिखी है। ठीक है, देखिए c इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2, यानी कि वही इक्वेशन 2 जो है यहाँ पे हमने लिखी थी उसमें पुट करते हैं। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 में ही पुट करना है, सिर्फ पुट उसमें करें जिसमें f और सिर्फ c हो। ठीक है, ताकि हमें एक कीमत मिल जाए। सो पुट करें जी, तो -2f प्लस सी की जगह पे क्या लिखा, -2 -2f -2, ये -1 है, ये -2 इधर आ जाएगा +2, दो में से एक चला जाएगा एक, तो f की कीमत जो है ये वो आई है -1/2।
अब देखें जी सी की कीमत भी मिल गई -2, एफ की कीमत मिल गई। ये कहाँ पुट करेंगे जी? अब आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दें जहाँ पे जी, एफ और सी तीनों हों, ताकि आप एफ और सी पुट कर दें तो आपको जी की कीमत मिल जाए। इक्वेशन पहले में पुट कर दिया जी, एफ की जगह पे -1/2 और सी की जगह पे -2। 2g+4 एफ प्लस सी बराबर है -5। ठीक है, तो यहाँ 2g वैसे रहेगा, 4 एफ की कीमत पुट कर दी, सी की पुट कर दी। ठीक है, ये 2 एकम 2 और 2, 2 बार 4 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा -2, ये भी -2, -2 -2 -4, इधर आके दोनों प्लस हो जाएंगे। सो -5 में से -4 चला जाएगा तो -1, तो जी की कीमत कितनी आ गई? -1/2। यानी कि जी की कीमत भी वही आई है जो कीमत एफ की आई है। सी की कीमत कितनी आई है? -2 आई है। ठीक है, अब ये सवाल आपने फर्स्ट टाइम किया है। ठीक है, इस बेशक इस सवाल को अब आप दोबारा जो है वो प्रीवियस वीडियो को सुनेंगे, इसमें हमने किया। ठीक है जी, नहीं तो फिर अगला सवाल हम करते हैं, उम्मीद है आपको मजीद उससे समझ आ जाएगी। ठीक है, x² + y² + 2gx + 2fy + c जनरल फॉर्म लिखी, उसमें 2g की कीमत लिख दी, फिर f की लिख दी, फिर c की लिख दी, और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सर्कल की जो हमें रिक्वायर थी इसको सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, देखें पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, अब नया एक हमने क्वेश्चन निकाले हैं, पॉइंट्स उसने तब्दील कर दिए हैं, तरीकाकार वही रहेगा, पॉइंट्स उसने अब तब्दील कर दिए हैं। ठीक है जी, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल हम लिखेंगे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 के। ठीक है जी, इसको हमने ए का नाम दे दिया। एज द सर्कल पासिस थ्रो, क्योंकि सर्कल तीनों पॉइंट्स है, ये 0 1 है, ये पहले क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, ये किस में करेगा जी? ये चौथे में करेगा, ये भी चौथे में ही करेगा। ठीक है, देखते हैं। एज द सर्कल पासिस थ्रो, पहले 0 1 लिखा, यानी कि x की जगह पे क्या लिखना आपने? 0, फिर y की जगह पे 1 पुट करेंगे जी इस इक्वेशन में, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे क्या लिखा? 0 का स्क्वायर, y की जगह पे 1 का स्क्वायर, और 2gx की जगह पे 0, y की जगह पे 1। ठीक है, ये कट करा के जी 1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2f + c, 2f + c किसके बराबर आया जी? -1 के बराबर आया। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई f 2f + c बराबर -1 के। इसी तरह अब ये दूसरा पॉइंट 3 और -3 पुट करना है, कहाँ पे? वो भी इसी क्वेश्चन में पुट करना है, जहाँ पे x की जगह पे 3 और y की जगह पे -3, इसी क्वेश्चन में आप पुट कर देंगे। देखें जी, पुट किया, 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2g, x की जगह पे 3 और y की जगह पे -1 प्लस c बराबर 0 के। तो इसको हल करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर जमा 1 आ जाएगा, 3 2 बार 6 प्लस -2f + c बराबर 0। ठीक है जी, ये 6g -2f + c, ये जमा 9 और 1 10 मान रहे थे, इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 3 इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं तकरीबन। ठीक है, आप देखें, पहले एक तो ये पॉइंट हमने पुट किया 0 1 वाला, फिर ये 3 और -3 वाला पुट किया। ठीक है, फिर आपने एक और पॉइंट पुट कर देना इसमें, दूसरा जो 0 और 1 वाला। ठीक है जी, इसमें हम पुट कर रहे थे, वो मैंने देखा तो उसमें एक इक्वेशन मिसिंग थी। ठीक है, उसको मैंने ठीक कर दिया। देखिए, पुट x = 3 और y = -3 इन इक्वेशन ए, इसी में पुट करेंगे हम। ठीक है, वी हैव 3 का स्क्वायर प्लस y की जगह पे -3 का स्क्वायर, फिर 2g, x की जगह पे 3 और y की जगह पे -3 प्लस c बराबर 0। ठीक है, सो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी 6g - 6f + c बराबर है -18 के, ये एक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, फिर वही वाला पॉइंट 3 और -1, यानी कि क्या करना जी? ये x की कीमत और ये किसकी है? y की। ये कहाँ पुट करना जी? ये भी इसी क्वेश्चन में पुट करना है। ठीक है, फिर हमें ये क्वेश्चन मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक गलती थी, वो मैंने इसको ठीक कर दिया। तो 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 2g, x की जगह पे 3 और y की जगह पे -1 प्लस c बराबर है 0 के। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो इक्वेशन मिलेगी 6g - 2f + c बराबर किसकी है? -10 की है। ठीक है, अब क्या करना जी? अब आपने वही वाला तरीकाकार जी, इन तीनों को हल करके किसी तरह कट कटा के हमें किसकी कीमत चाहिए? जी, एफ और सी की कीमत चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखें जी, उसमें मैंने लिखा है कि इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करने से, माइनस करने से हमें कीमत मिल जाती है एफ़ की। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? कैंसिल हो रहे हैं। बड़ा आसान तरीका है, देखें जी कैसे। ये है जी 6g - 2f + c। ठीक है, जो क्वेश्चन 2 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या है जी? 6g - 6f + c, ये दोनों 6 में है, प्लस c। ठीक है, अब देखते हैं जी इसको।
6G माइनस 2F प्लस सी, यानी कि 6G और C, यहाँ पे 6G, ये भी 6G प्लस का है और 6G C जो है वो ये भी प्लस का है, C भी। ठीक है, इक्वेशन 2 में क्या है, इक्वेशन 2 में देखें जी, यहाँ पे भी G प्लस का है और C भी प्लस का है। सो दोनों में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक की अलामतें क्या हो जाएंगी, तब्दील हो जाएंगी, तो ये दूसरे में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो देखें 6G माइनस 6F प्लस सी बराबर -18, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है जी, ये वाली 2 है, और 3 को हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते, ये 3 लिखी। ठीक है, अब क्या करना, जब माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस करने का मतलब ये होता है कि अलामतें क्या होती है, चेंज हो जाती हैं। 6G प्लस का था तो किसका हो जाएगा, माइनस का, -2F माइनस का था तो किसका हो जाएगा, प्लस का, C प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और 10 माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। -6 और +2 -4 -18 और जमा 10 अब काउंट करेंगे तो -8 होगा, -4 जाके तकसीम हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 4 2 बार 8 हो जाएगा। तो F की जो कीमत है वो हमें मिल जाएगी, कितने मिल जाएगी, 2। अब आपने एक इक्वेशन निकाली है, अभी यहाँ पे देखें कि हमने एक इक्वेशन निकाली है, ये वाली पहली इसकी 2F प्लस C, जिसमें F है और C हम फाइंड आसानी से कर सकते हैं। सो इस इक्वेशन में अगर हम F की कीमत पुट कर दें तो हमें C की कीमत मिल जाएगी। ठीक है, सो पुट F इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1, सो 2F की जगह पे 2 लिखा प्लस C -1, तो C की कीमत कितनी आ गई, -5 आ गई है। ठीक है, अब हमने F की कीमत पुट कर दी तो हमें C की मिल गई। अब C की भी आ गई, F की भी आ गई, वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे जहाँ पे तीनों इक्वेशन हों, G F और C। ठीक है, तो मैंने इसमें लिख दिया पुट F इज इक्वल टू C इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 2 में पुट किया, तो G की कीमत कितनी है, यहाँ से -1/6 आ गई है। ठीक है जी, G की कितनी वैल्यू आई है, -1/6। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ F G एंड C इन इक्वेशन A वी गेट, हम किसमें पुट करेंगे, वो स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल में, कि x² + y² + 2gx 2fy + c, यानी कि g की कीमत -1/6, f की कीमत 2 और c की कीमत -5 बराबर 0। तो यहाँ पे 2 3 बार 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 एक बटे में आ रहा है, तो ये बटा ख़त्म करने के लिए हर रकम को जो है वो 3 से ज़रब दे दे, तो आपका जो है ये इसकी फाइनल क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, देखिए जी लास्ट पार्ट एक और है, हम कर लेते हैं। मज़ीद जिसके कोई कन्फ्यूजन रह गई हैं, क्लियर रहते हैं, उसको इसमें समझें। उम्मीद है सारे सवाल क्योंकि एक जैसे ही हैं, किसी का फिर भी कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर हमें फ़लाँ लाइन की समझ नहीं आई या फ़लाँ स्टेप की समझ नहीं आई। ठीक है, कि सर ये वाली लाइन आपने कैसे लिखी है, इसकी समझ नहीं आई मुझे। देखिए ये 3 पॉइंट्स इसमें भी दिए हैं, -2 1 -4 -3 और 3 और 0, 3 पॉइंट्स हैं जी। इन तीनों पॉइंट्स कहता है अब उस सर्कल की क्वेश्चन निकाले जो इन तीनों पॉइंट से गुजरता है। तरीकाकार वही है, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल लिखें, पहले पहला वाला पॉइंट पुट करें -2 1। ठीक है, इसकी कीमत x है और इसकी कीमत जो है वो क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। ठीक है, x की जगह पे इस इक्वेशन में -2 लिखना है, y की जगह पे 1 लिखना है। ठीक है, पुट करें जी x के -2 का स्क्वायर, y की जगह पे 1 का स्क्वायर, 2gx की जगह पे -2 2f और y की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 + c बराबर है 0 के। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस माइनस -4g + 2f + c बराबर 0 के, -4g + 2f + c बराबर -5। सो ये इक्वेशन हमें एक मिल गई है पहला पॉइंट पुट करने से। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट पुट करेंगे -4 -3, यानी कि x की जगह पे -4, y की जगह पे -3। सो -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, फिर 2g, x की जगह पे -4 लिखे और y की जगह पे -3 लिख दिया, + c बराबर, इसको हल करेंगे जी। ठीक है, सिंपल स्क्वायर ओपन करेंगे, इनको हल करेंगे, 16 जमा 9 ये है आ जाएगा आपके पास -8g -6f + c बराबर है 0 के, -8g -6f + c बराबर -25। ये इसकी क्वेश्चन नंबर 2 आ गई है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट पुट करना जी। तीसरा पॉइंट क्या करना जी, x की जगह पे 3, y की जगह पे 0, वो भी उसी इक्वेशन में पुट कर देना, x² + y², 2gx 2fy + c बराबर 0 उसमें। सो x की जगह पे 3 का स्क्वायर, y की जगह पे 0 का स्क्वायर और x की जगह पे 3, y की जगह पे 0। ठीक है, c वैसे आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिला जी 6g + c की वैल्यू कितनी आई, -9 आ गई। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। ठीक है, अब हमने हल करना है किसी तरह। अब देखें हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं ऐसी जिनमें जी एफ और सी एग्जिस्ट करता है, इसमें भी जी एफ और सी एग्जिस्ट करता है, और जो पहली इक्वेशन है इसमें भी हमारे पास जी एफ और सी एग्जिस्ट करता है, इसमें भी जी एफ और सी है। सिर्फ एक तीसरी इक्वेशन है जिसमें जी और सिर्फ सी है।
यानी कि इसको हम अभी किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि किसी में जी सी होगा तो उसके साथ कंपेयर करेंगे ना। इसलिए अभी हम सिर्फ दूसरी को और पहली को, इन दोनों को आपस में हल करके कोशिश करते हैं कि हम एफ़ को किसी तरह ख़त्म कर दें ताकि जी सी बन जाए ये भी, और इस जी सी वाले रकम के साथ कंपेयर हो सके। ठीक है, तो देखिए दूसरी क्वेश्चन में एफ़ की कीमत है -6, और पहली क्वेश्चन में देखते हैं जी, पहली क्वेश्चन में है जी +2। तो इसलिए इस 2 वाले को 3 से ज़रब दे देंगे ताकि ये क्या बन जाएगा, 6F बन जाएगा। 6F और 6F, अगर तो ये प्लस का वो माइनस का, तो जमा करने से कैंसिल हो जाएंगे, अगर दोनों की अलामत सेम है तो माइनस करने से कैंसिल हो जाएंगे। तो देखें क्या किया जी, पहली क्वेश्चन को 3 से ज़रब दिया, देन एडिंग इन 2, यानी कि इसमें 2 कर, पहली वाली को मैंने 3 से ज़रब दिया तो क्या बना, -12G + 6F + 3C बराबर -15। अब ये 2 वाली लिख दे, -8G - 5 + C बराबर है -25। ठीक है, इनको जमा किया तो ये बना -20G + 4C बराबर है -40 के। ठीक है, अब इसमें से एफ खत्म हो गया, ये जी सी है, ये भी है, ये भी जी सी है। सो इसको सिंपल करते हैं ताकि ये जी सी और दोनों आपस में कंपेयर करके इनमें से भी एक कट जाए, जी कट जाए चाहे सी कट जाए। ठीक है, सो डिवाइड करेंगे, किस पे डिवाइड हो रहा है, ये 4 पे तकसीम हो रही है सारी क्वेश्चन। 5 जी आ जाएगा, 4 का तो खत्म हो जाएगा, 40 को करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब ये 6G है, ये -5G है। ठीक है, अब जी जमा का सी है और ये जमा का सी है, अगर हम इनको ज़रा जी वालों को कंपेयर करेंगे ना तो क्या करना पड़ेगा, 6 को 5 से देनी पड़ेगी और 5 को 6 से। तो इसलिए सिर्फ सी वालों को कंपेयर करें, ये भी जमा का सी है, ये भी जमा का सी है, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक क्या हो जाएगा, माइनस का सी हो जाएगा, माइनस कर देंगे ना तो एक सी माइनस का हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सो बाय सब्ट्रैक्टिंग 4, 4 वाली क्वेश्चन को हम जो है वो तीसरी वाली क्वेश्चन में से माइनस कर देंगे, यानी कि इसको ऊपर रखेंगे, इसको क्या करेंगे, आप माइनस कर देंगे। देखें अगले स्टेप में करते हैं, माइनस करेंगे जी 6G + C बराबर 9, माइनस करेंगे जी 5G + C बराबर -10, यानी कि जिनकी अलामतें माइनस की थी वो प्लस की कर दी, जो प्लस की थी वो माइनस की कर दी, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 11G बराबर किसके आएगा, 1 के। तो जी की जो कीमत आई है वो कितनी आ गई है, 1/11, यानी कि फाइनली अब हमें एक कीमत मिल गई है जी की। अब ये जी की कीमत जो है वो आप किसी में भी पुट कर दें, चाहे एफ में पुट कर दें, चाहे सी में पुट कर दें, यानी कि किसी इक्वेशन में पुट करें ताकि वहाँ से आपको जो है वो सी की कीमत मिल जाए। सो मैंने इक्वेशन 3 है जिसमें सिर्फ जी और सी एग्जिस्ट करता था, जी की कीमत पुट कर दी तो हमें किसकी कीमत यहाँ से मिली है जी, सी की। ठीक है, अब ये सी की भी आ गई और जी की कीमत भी आ गई, ये कहाँ पुट करें, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दें जहाँ पे तीनों वैल्यू मौजूद हों, जी एफ और सी, ताकि हम जी और सी को पुट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एफ़ की। तो इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दिया। ठीक है जी, 4G + 2F + C यहाँ पुट किया तो क्या आ जाएगा जी, 2F, ये जमा -5 इधर रहेगा, जमा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये -105/11 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये -4/11 बन रहा है तो इधर आके ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो 11 इजाफे का लाएगा, 11 5 बार 55, -55 जमा 4 जमा 105, ये टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा 27/11, यानी कि ये किसकी कीमत आएगी, एफ़ की। जी एफ और सी की तीनों कीमतें निकाल के वहाँ कहाँ पे पुट करनी है, वही जनरल इक्वेशन ए में पुट करनी है, x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर है 0 के। ठीक है जी, ये सारी इक्वेशन हमने वहाँ पुट कर दी हैं। सो मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑन, दोनों सबके बटे में 11 आ रहा था तो 11 से हमने क्या किया जी, ज़रब दे दिया। ठीक है, तो मेरा बेटा इस चीज़ को समझना है, बार बार इसको वीडियो को देखे, लेंथी क्वेश्चंस हैं, मुझे पता है, सारी बात है कि पेपर में अगर उसने सवाल 8 नंबर का देना है तो सवाल लेंथी तो होना है ना, कि एवं तो नहीं ना उसने ये 8 नंबर का सवाल पेपर में देना। देखें आप 8 नंबर तब आते हैं अगर एक एक पेज का आप 4 शॉर्ट क्वेश्चन हल करें, तब 8 नंबर मिलते हैं, और ये एक ही सवाल 8 नंबर का है। ठीक है, तो इसको बार बार देखना है, समझना है। ठीक है, सादा सा एक समरी बयान कर देता हूँ इसकी कि इसमें है क्या। इसमें सिर्फ 3 पॉइंट उसने दिए हैं, हर पॉइंट को बारी बारी पुट करना है, किसमें, जनरल इक्वेशन में, एक्स और वाई की जगह पे जी एफ और सी आ जाएगा, हर तीनों इक्वेशन किस में बन जाएंगे, जी एफ और सी में। तीनों को हल करके हमने जी की, एफ की और सी की कीमत निकालनी है, और वो तीनों कीमतें निकाल के दोबारा उसी इक्वेशन में पुट कर देनी है जहाँ पे आपने पहले एक्स वाई की पुट की थी, अब उसी इक्वेशन में एक्स वाई की जगह पे आपने जी एफ और सी की कीमत पुट कर देनी है, तो आपको जो है वो सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, फिर भी अगर किसी बात की समझ ना आए आपको तो आप इससे पूछ सकते हैं, मुझे को बताएं, इसकी स्क्रीनशॉट लें, कोई लाइन हाईलाइट करें कि सर ये चीज़ आपने समझाई है तो ये स्टेप समझ नहीं आया, तब भी मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है मेरा बेटा, आज के लिए बेटा इतना ही, अगली क्लास में इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए हैं उसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, वाइंड अप करेंगे। ठीक है बेटा, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।